हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे आज्ञा उल्लंघन का दंड के बारे में। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह के इज़राइलियों में से या इज़राइलियों के बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों ना हो जो अपने कोई स्थान मोलेक को बलिदान करे, वह निश्चय मार डाला जाए और जनता उस पर पथराव करे। मैं भी उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों में से इस कारण नष्ट करूँगा कि उसने अपनी संतान मोलेक को देकर मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया। और यदि कोई अपनी संतान मोलक को बलिदान करे और जनता उसके विषय में आज्ञा आनाकारी करे और उसको मार ना डाले, तब तो मैं स्वयं उस मनुष्य और उसके घराने के विरुद्ध होकर उसको और जितने उसके पीछे होकर मोलेक के साथ व्यभिचार करें उन सबों को भी उनके लोगों के बीच में से नष्ट करूँगा। फिर जो प्राणी ओछपन या भूत साधने वालों की और फिरके और उनके पीछे होकर व्यभिचार बने, तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूँगा। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। क्योंकि ना हो जो अपने पिता या माता को शाप दे, वह निश्चय मार डाला जाए। उसने अपने पिता या माता को शाप दिया है, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, तो उसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो, तो वह व्यभिचार और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। यदि कोई अपनी सौतेली माता के साथ सोए, वह अपने पिता की तन उघेड़ने वाला ठहरेगा, इसलिए वे दोनों निश्चय मार डाले जाएं। उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। यदि कोई अपनी पोतहू के साथ सोए, तो वे दोनों निश्चय मार डाले जाएं, क्योंकि वे उल्टा काम करने वाले ठहरेंगे और उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। यदि कोई जिस रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष के प्रसंग करे, तो वे दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरेंगे, इस कारण वे निश्चय मार डाले जाएं। उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। यदि कोई अपनी पत्नी और अपनी सास दोनों को रखे, तो वह महापाप है। इसलिए वह पुरुष और वे स्त्रियां तीनों के तीनों आग में जलाए जाएं, जिससे तुम्हारे बीच महापाप ना हो। फिर यदि कोई पुरुष पशुगमी हो, तो पुरुष और पशु दोनों निश्चय मार डाले जाएं। यदि कोई स्त्री पशु के पास जाकर उसके संग कुकर्म करे, तो उसी स्त्री और पशु दोनों का घात करना, वे निश्चय मार डाले जाएं। उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। यदि कोई अपनी बहन का, चाहे उसकी संगी बहन हो चाहे सौतीली, उसका नंगतन देखे और उसकी बहन भी उनका नंगतन देखे, तो यह निंदित बात है। वे दोनों अपने जाति भाइयों की आँखों के सामने नष्ट किए जाएं, क्योंकि जो अपने बहन का तन घड़ने वाला ठहरेगा, उसे अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। फिर यदि कोई पुरुष किसी स्तुमती स्त्री के संग सोकर उनका तन उघेड़े, तो वह पुरुष उसके रुधिर के सोते का उघड़ने वाला ठहरेगा और वह स्त्री अपने रुधि के सोते को उघाड़ने वाली ठहरेगी। इस कारण वे दोनों अपने लोगों के बीच में से नष्ट किए जाएं। अपनी मौसी या फूफी तन न उघेड़ना,
क्योंकि जो उसे उघेड़े वह अपने निकट कुटुंबी को नंगा करता है। इसलिए उन दोनों को अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। यदि कोई अपनी चाची सोए तो वह अपने चाचा का तन उघेड़ने वाला ठहरेगा। इसलिए वे दोनों अपने आप के भार को उठाए हुए निर्वस्त्र मर जाएंगे। यदि कोई अपनी भौजी या भाइयों को अपनी बनाए तो उसे घिनौना काम जानना और वह अपने भाई का तन उघेड़ने वाला ठहरेगा। इस कारण वे दोनों निर्वस्त्र रहेंगे। तुम मेरी सब विधियों और मेरे सब नियमों को समझ के साथ मानना, जिससे यह ना हो कि जिस देश में मैं तुम्हें लिए जा रहा हूँ वह तुमको उलट दे। और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ उनकी रीति इस मन पर ना चलाना, क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्म किए हैं इसी कारण मुझे उनसे घृणा हो गई है। पर मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम तो उनकी भूमि के अधिकारी होगे, और मैं इस देश को जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जिसने तुमको अन्य देशों के लोगों से अलग किया है। इस कारण तुम शुद्ध और अशुद्ध पशुओं में और शुद्ध और अशुद्ध पक्षियों में भेद करना, और कोई पशु या पक्षी या किसी प्रकार का भूमि पर रेंगने वाला जीव जंतु क्यों ना हो, जिसको मैंने तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहराए वर्जित किया है, उससे अपने आप को अशुद्ध न करना। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझ अथवा भूत की साधना करे तो वह निश्चय मार डाला जाए, ऐसों पर पथराव किया जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।